केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, ड्राइवर विरोधी कानून केंद्र सरकार वापस ले, ड्राइवर विरोधी कानून वापस लो। देश की सबसे बड़ी यूनियन भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनिट का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के ड्राइवर विरोधी कानून को लेकर भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ ने देश के समस्त ड्राइवर भाइयों को आश्वासन दिया है कि हम उनके साथ हैं। केंद्र सरकार के इस ड्राइवर विरोधी कानून का हम विरोध करते हैं और इसको वापस लेने की मांग करते हैं। अगर केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो देश की सबसे बड़ी ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन कर सकती है बड़ा आंदोलन। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जिस यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ देश की सबसे बड़ी यूनियन है, आप जानते होंगे, भारतीय मजदूर संघ। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ जो फैसला लेती है उस पर अटल रहती है। अब इन्होंने ये फैसला लिया है, अगर मौन व्रत के चलते अगर हमारी केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है अगर वो टाल देती है, इसको लागू नहीं करती है, तब तो ठीक है। अगर नहीं करती है तो आगे चलकर इनको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे साथ में अभी मौजूद हैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी। तो सोनी जी, आप ये बताइए, ये जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, क्या इससे ड्राइवर की जो जिंदगी है उसका, ड्राइवर की ही नहीं बल्कि उसके परिवार की भी जिंदगी क्या दांव पे नहीं लग गई है? देखो आशु जी, मैं एक बात बता दूं आपको, भारतीय मजदूर संघ सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है और विरोध शुरू भी हो गया है पूरे देश भर के अंदर। और इसके अलावा जितनी भी यूनियंस हैं अपने अपने ढंग से जो चला रहे हैं वो भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गई हैं, सड़कों पे उतर गए हैं। हम यही कह रहे हैं केंद्र सरकार से, ये कानून ठीक नहीं है, ये ड्राइवरों के हक में नहीं है और ड्राइवर इससे बर्बाद हो जाएंगे। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा, ये तो लोकतंत्र की हत्या कर दी केंद्र सरकार ने। तो हमारे लिए वही सरकार है जो इनकी बात करेगी, और नहीं करेगी तो इसके खिलाफ मजदूर संघ उतरेगा सड़कों पे। पूरे देश भर के अंदर आंदोलन होंगे केंद्र सरकार के खिलाफ। 4 तारीख को वहां होगा राजघाट पे। उसके बाद अगर सरकार नहीं चेती तो हम चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर परिवहन व्यवस्था, जब क्या नाम है, मालवाहन अगर रुकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है, तो हमारे लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, वो केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं किशन वर्मा जी, जो कि हाल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। ये भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। ये है कि जो तानाशाही सरकार ने अपना फैसला लिया है और जो एक प्रस्ताव पास किया जा रहा है अपना संसद के पटल पर कि भाई इस तरह चीज़ों को लागू किया जाए। एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सज़ा दी जाए, घायल होने पर उसको अगर पहुंचाता है हॉस्पिटल तो उसको 5 साल की सज़ा, और जो जुर्माना राशि है वो 7 लाख रुपए। तो इससे क्या है कि एक फांसी का फंदा तैयार किया जा रहा है चालकों के लिए। जो कानून सरकार को, केंद्र सरकार को बनाने चाहिए थी, उस तरफ ध्यान नहीं है। सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर ही दिखाई दे रहे हैं ऐसे कि जिनके लिए फांसी का फंदा तैयार किया जा रहा है। तो इसका विरोध कांग्रेस की जो यूनियंस हैं वो पहले ही कर चुकी हैं। देश भर में जगह जगह आज धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पीछे राजस्थान में भी हुआ है, 3-4 दिन पहले हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नाकों पर ट्रकों ने जाम लगाना शुरू कर दिया। हम चाहेंगे कि जिस तरह से 3 कानून बिल पास हुए थे किसानों के लिए, 1 साल किसानों के लिए ट्रांसपोर्टरों ने भी अपना सहयोग दिया था। हम उसी परिवार से आते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हों, चाहे वो चालक हों, चाहे वो किसान हो, एक ही परिवार के। तो किसान नेताओं से भी हमारी बातचीत चल रही है कि वो इसमें सहयोग करें। ये जो काला कानून हम पे थोपा जाने की तैयारी की जा रही है संसद में, तो हम चाहेंगे कि इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, इसको पास न किया जाए केंद्र सरकार द्वारा। तो 4 तारीख को जो मौन दिवस है वो भी हम लोग करेंगे। उससे पहले 3 तारीख को हमारा जंतर मंतर प्रदर्शन हो रहा है ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के नेतृत्व में, जिसमें अन्य राज्यों के भी चालक और यूनियन प्रतिनिधि आएंगे। हम चाहते हैं कि वहां से एक शुरुआत की जाए। जो 4 तारीख को मौन व्रत है उसमें भी ज़्यादा संख्या में देश भर की यूनियन शामिल हों, चालक शामिल हों, जिससे कि एक दबाव की स्थिति बने। अगर सरकार इन चीज़ों को भी अनदेखा करती है तो फिर जो है कि हड़ताल का आह्वान किया जाएगा। वो स्ट्राइक ऐसी होगी जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी।
और सरकारें खुद घुटने टेक के कहेंगी भाई हम ये जो प्रस्ताव हम पास करने आ रहे हैं इसको हम वापस लें। मैं एक चीज कह देना, पूरे देश भर के ट्रांसपोर्टरों को हम पूरा विश्वास दिला रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ की तुम अकेले नहीं हो, पूरी देश की सबसे बड़ी यूनियन और यूनियन जो है, इनकी भी यूनियन है कांग्रेस की, सारे तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं राजवीर शर्मा जी, जो कि कश्मीरी गेट से ऑल ड्राइवर वेलफेयर संघ के सेक्रेटरी हैं। तो वर्मा जी ऑटो ड्राइवर वेलफेयर संघ के सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, अगर सरकार इस मौन व्रत से या जो 3 तारीख को जंतर मंतर पर जो थोड़ा सा प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर अगर सरकार सचेत नहीं होती है और इस कानून को पास कर देती है, तो आप सभी जो भी अभी यहाँ पे सेक्रेटरी, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, जो भी यहाँ पे सभी लोग दिल्ली की तमाम यूनियन से आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या करने का आपका विचार है आगे? देखिए, हमें उम्मीद है कि ये फैसला वापस होगा, 100% वापस होगा, क्योंकि सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये चालकों के ये बहुत जरूरत से जाती है। 1000, 2000 का 5000 के और 10, 20,000 के जुर्माने हम अभी तक भुगत रहे थे, हम तो इसके खिलाफ थे। ये तो 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की सजा, आदमी जो वैसे ही डर करके गाड़ी चलाएगा, वैसे एक्सीडेंट एक बार को हो या ना हो, ऐसे जरूर एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि डर करके ना तो गाड़ी चलती, ना परिवार चलता, ना जो काम धंधे पे आदमी जा सकता। शर्मा जी, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए जो जुर्माना रखा है, अगर वो 5 लाख रुपए कहीं से कर्जा लेके, जमीन बेच के, घर बेच के दे देता है, तो एक तो उसका परिवार बिल्कुल खत्म ही समझो, एक तरह से टूट गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। दूसरा, अगर ड्राइवर 10 साल के लिए जेल में बंद रहेगा, तो वो परिवार जो जमीन बिक चुकी है, जिसका घर बिक चुका है, वो परिवार कैसे चलेगा? जब वो उसका पति या उसका भाई या उसका जो भी पिता है वो जेल में चला जाएगा, उसका परिवार कैसे चलेगा? केंद्र सरकार को क्या ये सब चीजें सोचनी नहीं चाहिए थी? देखिए, जानबूझ करके तो कोई भी चालक, मैं समझता हूँ कि एक चूहे को भी नहीं मारता है। ये अकस्मात से होता है, या तो ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहा है, दारू पी करके गाड़ी चला रहा है, उसके साथ तो हम भी चाहेंगे कार्रवाई हो, मगर इतनी सख्त कार्रवाई हो, ये किसी के साथ भी हम भी जो है शामिल नहीं कर पाएंगे। इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा, 100% वापस लेना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा काला कानून हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी से मैं एक बार ये पूछना चाहता हूँ, हमारे साथ विजय उपाध्याय जी भी हैं, आप सभी ड्राइवर भाई मिलकर इस कानून का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए थोड़ा। जो भी हमारी यूनियन के जो अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग हैं तभी यूनियन है, आप सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे कि नहीं? इसका हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग जो है कांग्रेस के समय से ही विरोध कर रहे हैं। जब से कांग्रेस सरकार थी, शीला दीक्षित सरकार थी, तभी सब लोग जो है बहुत परेशान हुए। मीटर भी उखड़वाया गया, सब कुछ किया गया, गाड़ियां बंद हुई, 10-10 हजार के चालान किए। कांग्रेस सरकार से लेकर ये जो बहरी सरकार बैठी हुई है, तब से अभी तक भुगत रहे हैं। कोई सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हाँ, एक्सीडेंटल वाला जो मामला है जो ये लाए हैं, इसका जो है सही वो आना चाहिए। हम लोगों को पूरी जानकारी दें। एक्सीडेंटल एक आकस्मिक होता है, इसमें 10-10 साल की सजा होगी तो ड्राइवर तो जाएगा, उसका परिवार भी बेकार हो जाएगा। तो बस दोस्तों, मैं तो आपको यही कहूंगा कि देश की सबसे बड़ी यूनियन आप सभी ट्रांसपोर्टरों के साथ, सभी ड्राइवर भाइयों के साथ में खड़ी हो चुकी है, और दिल्ली की तमाम यूनियन और देश की तमाम यूनियन इस मुद्दे को लेकर एक हैं और एक हो चुकी हैं। और आने वाले समय में आपको एकता का जो फल है वो देखने को जरूर मिलेगा। सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। ड्राइवर विरोधी कानून केंद्र सरकार वापस ले। ड्राइवर विरोधी कानून केंद्र सरकार वापस ले। ड्राइवर विरोधी कानून वापस लो। केंद्र सरकार हाय हाय। केंद्र सरकार हाय हाय।